नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल इन्वेस्टर शाला। कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट सेक्टर की एक जानी मानी कंपनी गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड की तरफ से लेटेस्ट मीडिया अनाउंसमेंट, आइए उसको स्टडी किया जाए। एनेक्जर ए डिटेल्स द डिस्प्यूट पर्टेन्स टू द डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट आनंदम एट नागपुर। Goldbricks Infrastructure Private Limited had raised claims aggregating to approximately 1,366 करोड़। तो दोस्तों, कंपनी का डिस्प्यूट चल रहा था एक अदर कंपनी से जिसका नाम है Goldbricks Infrastructure Private Limited, और ये टोटल डिस्प्यूट था 1366 करोड़ रुपए का गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के आनंदम प्रोजेक्ट पे, जो कि नागपुर में सिचुएटेड है। The learned arbitrator, while final award dated September 8, 2025, has substantially rejected the claim of JVP, while partly allowing them to the limited extent of rupees 240.8 crore and the simple interest at 12% per annum from the date of award। तो दोस्तों, ये जो गोल्डब्रिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का क्लेम का डिस्प्यूट था 1366 करोड़ का, उसमें लेटेस्ट वर्डिक्ट निकल के आया है। फाइनल अवार्ड निकल के आया है 8 सितंबर 2025 को, जिसमें उनका 1366 करोड़ का जो क्लेम था, जो डिस्प्यूट था, वो रिजेक्ट कर दिया गया है। पूरा नहीं, 240.8 करोड़ को छोड़ के बाकी अमाउंट, उनका जो डिस्प्यूटेड अमाउंट था, उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। तो 240.8 करोड़ की लायबिलिटी क्रिएट होती है गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पर। साथ ही साथ 12% का सिंपल इंटरेस्ट भी पेबल है जब तक गोदरेज प्रॉपर्टीज़ जेवीपी को 240.8 करोड़ रुपए रीपे नहीं कर देती है फ्रॉम द डेट ऑफ अवार्ड, दैट इज 8 सितंबर 2025। On a preliminary review, the award appears to have certain shortcomings as it does not fully reflect the company's detailed assertions and arguments. Appropriate legal advice is being taken। तो गोदरेज प्रॉपर्टी का कहना है कि उनके सभी जो भी लीगल पॉइंट्स थे उनको बारीकी से नहीं देखा गया। तो ये जो 240.8 करोड़ का जो इनके अगेंस्ट अवार्ड आया है, उसको फर्दर वो कंटेस्ट करेंगे। आइए दोस्तों, अगर हम गोदरेज प्रॉपर्टीज़ कंपनी के फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स की तरफ अगर हम एक माइन्यूट नज़र देखें, सबसे पहले आइए फटाफट हम कंपनी की वेबसाइट अगर हम देखें। वेबसाइट देखना बहुत ज़रूरी है, तभी एक हमें बेसिक आइडिया लगता है अबाउट द कंपनी। वेबसाइट देखने में काफ़ी पॉश। 127 ईयर्स ऑफ लेगेसी, क्वालिटी एंड ट्रस्ट, नंबर 1 ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर बाय GRESB, 65 plus live projects across India, 60,000 families stay in Godrej homes right now। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ फेमस हैं अपने थॉटफुल डिज़ाइन के लिए, सस्टेनेबिलिटी, क्वालिटी, थ्राइविंग कम्युनिटीज़, थॉटफुल डिज़ाइंस, ग्रेट प्रोजेक्ट्स। देखिए प्रोजेक्ट्स अगर आप इनके देखें, वंडरफुल, बड़ी बड़ी भव्य इमारतें मुंबई में दर्शाई गई हैं, नोएडा, मुंबई, एंड हायर क्लास पीपल्स, मोस्टली हायर क्लास एग्जीक्यूटिव्स, विलास, इस्टेट्स, ये सब प्रोजेक्ट्स हैं एंड ऑफरिंग्स हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की। कंपनी के फंडामेंटल्स अगर हम देखें, राइट नाउ कंपनी ट्रेड कर रही है 39.69 के पी पे। पी वैल्यूएशन वाइज बढ़िया रेट में अवेलेबल है एंड इंडस्ट्री पे 61.48। अभी पी कम होने का जो कारण है वो हमें देखना होगा, जो कि अभी आगे हम स्टडी करते हैं। थोड़े मोड़े अगर साथ में टेक्निकल्स भी अगर देख लिए जाएं, टेक्निकल्स में दोस्तों मैं केवल RSI देखता हूं, बिकॉज स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज़ से हम पोजीशन बनाते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का ज़माना हमारी तरफ से तो गया। RSI 21 डे का है -0.06, RS55 इज 0.19। एटलीस्ट ये दो पैरामीटर में स्टॉक फेल होता है, पप्पू फेल हो गया। और शेयर होल्डर्स अगर हम देखें कंपनी में, शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर शेयर होल्डिंग 46.70,
जो कि धीरे धीरे प्रमोटर अपनी ही कंपनी में स्टेक बढ़ाता जा रहा है। दिसंबर 2024 में 46.50 थी, जो जून क्वार्टर में बढ़ के 46.70 हो गई। FIIs की शेयर होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं, 30.54 मार्च जून दोनों क्वार्टर में। DIs की शेयर होल्डिंग 9.07, जून क्वार्टर में 9.33 से कम हो गए। एंड नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं इस शेयर में 1,72,914। दोस्तों अगर हम ध्यान से देखें ये स्टॉक धीरे धीरे रिटेल फ्रेंजी होता जा रहा है। जून 2001 साल पहले से अगर हम देखना चाहें, लगभग 1-1.5 साल पहले से, तो नंबर ऑफ रिटेल शेयर होल्डर्स हुआ करते थे 1,33,000, जो बढ़ के हो गए 1,38,000, देन 1,49,000, 1,63,000 एंड देन 1,72,000 जून क्वार्टर में। तो दोस्तों धीरे धीरे देखिए रिटेलर इस शेयर में बढ़ता जा रहा है। इसका परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो मैं पक्का कह सकता हूँ कि ये स्टॉक नहीं चला होगा, क्योंकि जिस स्टॉक में रिटेल घुस के भर के खरीदता है वो स्टॉक हमेशा पंप और डंप का शिकार होता है। खैर देखते हैं अभी आगे चार्ट पैटर्न ये देखिए दोस्तों, स्टॉक राइट नाउ ट्रेड कर रहा है 1949 रुपीज़ के रेट में, और ये स्टॉक दिसंबर 2023 में जिस रेट में मिल रहा था, ये नियर अबाउट 2 साल के बाद भी सेम उसी प्राइस लेवल पे मिल रहा है। इसलिए मैंने कहा था कि दोस्तों अब ये ज़माना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का गया, हमको स्विंग ट्रेडिंग पे ध्यान देना चाहिए, मोमेंटम ट्रेडिंग पे, एंड अपना थोड़ा बहुत बढ़िया रिटर्न बनता है कम टाइम पीरियड में तो हमें निकल जाना चाहिए। लॉन्ग पीरियड्स का हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए। स्टॉक अपने 250-20 तीनों मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, बट अपने एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे भी है, जहाँ पे 1, 2, 3, 4 4 बार ये स्टॉक ऑलरेडी सपोर्ट लिया। यहाँ पे आता है देन बाउंस बैक, यहाँ पे आता है देन बाउंस बैक, बट इस बार क्या होता है देखते हैं। अगर ये कुछ दिन कंसोलिडेट करके अगर यहाँ से धड़ाम होता है तो फिर फर्दर 8 से 10% की इसमें गिरावट आ सकती है किसी भी समय, और अगर ऊपर चलता है तो हमें 200 डे मूविंग एवरेज पे अलर्ट लगा के रखना चाहिए, जो कि निकल के आता है नियर अबाउट राउंड फिगर 2280 रुपया। तो 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अगर ये चलता है उसी समय हम इसको दोबारा वॉच आउट करेंगे। दोस्तों एक चीज़, ऐसे चार्ट पैटर्न्स जो ओवर पीरियड ऑफ टाइम नीचे और नीचे कंसोलिडेट करके आते रहते हैं, इसमें हमें एक चीज़ ध्यान देनी चाहिए टेक्निकल बेसिस पे, कि जब भी स्टॉक ओवर पीरियड ऑफ टाइम ऊपर चलने लगता है तो ऊपर के लेवल्स पे जितने भी लोग फंसे हुए हैं ये स्टॉक लेके, चाहे 1 साल पहले, 6 महीना पहले, 1.5 साल पहले, क्योंकि 2 साल से तो ये स्टॉक चला ही नहीं, चला बीच में, और लेकिन फंसा के पंप और डंप करा के वहाँ से गिरा। तो यहाँ जितने भी लोग ऊपर के लेवल्स में फंसे हैं, स्टॉक धीरे धीरे जैसे ही ऊपर चलने लगेगा तो वो सब अब अपना पिंड छुड़ाने के लिए स्टॉक से बेचने के लिए आएंगे। तो ये स्टॉक ऊपर के हर लेवल पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस फेस करेगा, तो ये ऊपर जाएगा, प्राइस लेवल्स आएंगे, पुराने रेट्स आएंगे, बट इट विल टेक टाइम। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। एंड आपके कोई क्वेरीज या क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह आप जरूर लें। थैंक यू फ्रेंड्स।